Audio Jungle. अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय भीम दोस्तों। मैं सादिक शाह, बटेरा मंडल न्यूज़ चैनल के लिए आइए आज की खबर में आपका स्वागत है। अमरावती नालसाहबपुरा में तहरीक उलमाए हिंद की मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें पूरे महाराष्ट्र राज्य से उलमाए इकराम ने शिरकत की। तहरीक उलमाए हिंद के सभी कार्यकर्ताओं का शहर, तालुका, ज़िला स्तर पर अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष, सदस्य पद पर सभी नियुक्तियाँ दी गई। तहरीक उलमाए हिंद हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी जाति धर्म के लिए अनेक समस्याओं को न्याय दिलाने के लिए और देश हित में कार्य करती रहेगी, ऐसी जानकारी मौलाना मुबश्शिर खान ने हमारे चैनल को दी है और तमाम नागरिकों से संगठन से जुड़ने की अपील की है। अमरावती से प्रतिनिधि सादिक शाह की रिपोर्ट, कैमरामैन फैज़ान शाह के साथ। देखते रहिए बटेरा मंडल न्यूज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय भीम दोस्तों। मैं सादिक शाह, बटेरा मंडल न्यूज़ चैनल के लिए अभी हम पहुंचे हैं नालसाहबपुरा मनपा सभा हॉल में और आज यहाँ तहरीक उलमाए हिंद की बैठक का आयोजन किया गया है और इस बैठक का आयोजन मौलाना मुबश्शिर खान इन्होंने किया है और आज यहाँ तमाम महाराष्ट्र के उलमा इकराम यहाँ पर पहुँचे हैं और आज यहाँ पे इनका सदस्यता वाटप, यहाँ पे इनका पद वाटप किया जाएगा। तो आइए हम ले चलते हैं आपको प्रोग्राम की ओर। लेकर चलने की या खिदमत करने का एक जज्बा रखता हूँ कि भाई मैं एक्टिव रहूँ, मैं उसके अंदर काम कर सकूँ, पूरे शहर कमेटी को लेकर के चलूँ। क्योंकि जिला कमेटी तो माशाल्लाह बड़ी रहती है, लेकिन उससे बड़ा काम शहर में होता है। क्योंकि जिला कमेटी के जो मेंबरान है वो भी शहर कमेटी के लोगों को फोन करते हैं कि हमारा फुला काम है, आपको करना है। कहीं कलेक्टर ऑफिस जाना है, कहीं सीपी ऑफिस जाना है, कहीं एसपी ऑफिस जाना है, कहीं आईजी ऑफिस जाना है, कहीं सेशन कोर्ट जाना है, कहीं हमको महिला आयोग जाना है, कहीं पर दीगर कानूनी जो तबकात है उसमें फोन करता है। फिर उसके अलावा फिर दवाखानों का जो निज़ाम है और फिर सोशल जो काम है, फिर मजहबी, दीनी, मिली, समाजी जो खिदमत होती है वो सारा का सारा शहर कमेटी की तरफ देखा जाता है। इसलिए कोई ऐसा जज्बा रखता हो कि हम भी इन दोनों के साथ में तीसरा कैंडिडेट बनने के लिए तैयार है, तो उनका इंतखाब यहाँ पर चुनाव हो जाए। इंतखाब बोले तो चुनाव, इंतखाब बोले तो चुनाव हम जानते हैं, लेकिन इंतखाब एक उर्दू तहजीबी लफ्ज है और कोई एक है नहीं, वो खुद पेश करे अपने आप को। मौलाना हज़रत मौलाना रहमतुल्लाह नदवी साहब हो गए, बंदा हो गया। असल में हम लोग क्या है कि हम लोग पूरा हिंदू महाराष्ट्र तो अभी संभाल रहे हैं, 10 जिलों के अंदर अभी और आगे जाना है। फिर उसके बाद में आसाम की यूनिट बन रही है अभी और पंजाब की यूनिट बन रही है, उत्तर प्रदेश की यूनिट बन रही है, उत्तर प्रदेश, यूपी। मैंने आपको बताया नहीं असल में, ताकि आप हमारा नाम पेश भी नहीं करते इसके लिए कि आप इसमें रहो। आप करके शहर का नहीं, अपनी तरफ से इसमें ही इंतखाब होता है, इसमें इलेक्शन होता है, जिसमें खुद कैंडिडेट अपने आप को पेश करे, पर्चा अपना खुद दाखिल करे कि हम इसके लिए तैयार हैं। इसमें किसी की राय, क्योंकि ये बहुत नाजुक मसला है। जैसे कि मौलाना मुबश्शिर साहब ने कहा, और हमारे और तंजीम के अंदर ऐसा एक चीज़ है कि जो सदर का होता है वो हमेशा किसी आलिम या हाफिज़ी की बात है। उसके बाद जनरल सेक्रेटरी, नायब सदर तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई भी बन सकता है, क्योंकि नाम से तंजीम का नाम उलमा है तो लगने भी तो होने जैसा। तो एक बोर्ड बना था, उसके अंदर खवातीन भी, खुतबा बोर्ड के अंदर खवातीन भी और ना जाने कौन कौन से, तो हमको ऐसा नहीं करना। जब भाई उलमा के नाम की तंजीम है तो हम उलमा के नाम का एहतराम करके उसको आगे बढ़ाएंगे। मौलाना मुसल्लिम साहब के नाम पे सब मुत्तफिक हो तो हाथ उठाएं। इंशाअल्लाह शहर सदर मौलाना मुसल्लिम साहब हैं शाह दरखास्त है माशाल्लाह। हज़रत मौलाना मुसल्लिम साहब हमारे शहर के एक्टिव आदमी हैं। अभी हमारे जो 10 रोज़ा मुहिम चली, नशा मुखालिफ मुहिम, उसमें 10 मकामात पर प्रोग्राम हुए। एक प्रोग्राम ऐसा भी हुआ जो भर बारिश में हुआ, जहाँ की पब्लिक ये कह रही थी कि भाई उलमा किराम आए हैं तो इनकी बात पानी में सुनी। पहला पानी था अमरावती शहर का और पानी में उन्होंने ये बात सुनी। वो हज़रत मौलाना मुसल्लिम साहब के महल्ले के लोग थे, जो फरीद नगर रहमानिया मस्जिद पूरा कांटे के पीछे का इलाका जो है। हज़रत मौलाना मुसल्लिम साहब एक तो आमिर भी है, हकीम भी है और एक मदरसे के नाजिम भी है और इमाम खतीब भी है माशाल्लाह। तो उनके नाम पर मुत्तफिक हुए हैं। आप सारे लोग, उनका ऐलान भी कर दिया गया है।
जनरल सेक्रेटरी के लिए बताइए, शहर जनरल सेक्रेटरी के लिए। शहर के सेक्रेटरी के लिए मौलाना मुजम्मिल साहब सुफी और एक नाम मौलाना तनवीर साहब। मौलाना मुजम्मिल साहब सुफी और मौलाना तनवीर साहब थोड़ा खड़े हो जाए। दोनों सेक्रेटरी रहेंगे माशाल्लाह शहर। जनरल सेक्रेटरी साहब के साथ मुफ्ती नूर हसन साहब, उनके चेहरे पे देख लीजिए आप। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है, और तमाम तारीफ़ उस अल्लाह के लिए। मोहतरम दोस्तों, अल्हम्दुलिल्लाह बंदे ने दूसरी तहरीक के अंदर 14 बरस काम किया है और वो हिंदुस्तान की बड़ी मारूफ और मशहूर जमात है। अल्हम्दुलिल्लाह बंदे ने जब सोचा है कि यहाँ काम बराबर नहीं हो रहा है और काम की सतह भी गिर चुकी है और लोग तलाश कर रहे हैं, प्यास के अंदर पानी को तलाश कर रहे हैं, तो जब तहरीक उलमा का वजूद हुआ उसके बाद से मुझे बाकायदा मौलाना अहमद साहब नदवी बोलते रहे कि भाई इधर आ जा, इधर आ जा, तुम्हें थोड़ा सब्र करो, जब वक्त आ जाएगा जब आ जाएंगे। तब वक्त आ गया था तो मैंने कहा कि ठीक है इंशाअल्लाह अब मेहनत करेंगे और शहर के अंदर भी और ज़िले के अंदर भी और पूरे हिंदुस्तान के अंदर तहरीक उलमा हिंद को ऐसा परचम लहराएंगे कि लोगों के जाने के बाद भी तहरीक का नाम बाकी रहेगा इंशाअल्लाह। असल तहरीक के अंदर आने का मकसद ये है कि हम काम करें, बल्कि काम को ना बिगाड़े। जितने भी साथी तहरीक से जुड़ रहे हैं ये काम करने की नीयत से जुड़े कि बस जिस वक्त भी हमें आवाज दे हम लब्बैक कहें, वरना ये नहीं कि भाई अब तहरीक का ओहदा ले लिया और बस बैठ जाए पूरे जिले में वाह हो जाए, ये नहीं है। जो ओहदा लिया है उसको संभाले और उसके ऊपर लब्बैक कहते हुए गली कूचियों के अंदर हम कमेटी को तैयार करें, जैसा कि हमने पिछले दौर के अंदर जमीयत की यूनिटों को तैयार किया था। मुबश्शिर साहब हमें जगह जगह मस्जिदों के अंदर यूनिटों को तैयार किया था। इंशाअल्लाह तहरीक की यूनिटों को वैसे तैयार करेंगे कि गली से लेकर दिल्ली तक की आवाज पहुंचे इंशाअल्लाह। ये हमारी अज़्म है, इरादे हैं। तो हमें गली गली के अंदर भी जाना पड़ेगा, लोगों को समझाना पड़ेगा, उनको इस चीज के उभारना पड़ेगा, उनके जज्बात को उभारना पड़ेगा कि उम्मत को हमारी कितनी जरूरत है, उम्मत को हमारी कितनी जरूरत है, इस्लाम को हमारी कितनी जरूरत है, मसाजिद और मदारिस को हमारी कितनी जरूरत है और नौजवानों को कितनी जरूरत है। तो हमारे तो अज़ाइम बहुत बड़े हैं, इंशाअल्लाह अल्लाह उस पर कायम रखे और काम करने वाला बनाए। बस मुझे मुख्तसर वक्त दिया था, अल्लाह मुझे इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और जो ओहदा दिया है इस पर कायम रहे और इस पर मेहनत करने की अल्लाह तौफीक अता फरमाए। मोहतरम तहरीक से हम लोग जुड़े हुए हैं तो मैं 3 बातें अर्ज करूँगा। एक चीज़ है जैसे अरबी का मक़ूला है मतलब यारिफ अहवाल ज़मान हो जाए, जो ज़माने के हालात से वाकिफ़ नहीं होता है वो नाखानता है, जाहिल है। इसलिए तहरीक के जितने अफराद हैं, मुल्क के अंदर क्या हो रहा है बिलखुसूस और बिलअमूम पूरी दुनिया के अंदर क्या हो रहा है, इसकी अच्छी तरह खबर रखें। व्हाट्सएप की दुनिया है, प्रिंट की दुनिया है, इलेक्ट्रॉनिक सोशल मीडिया है, सब मौजूद है। इन हालात से वाकिफ रहना हमारा ज़रूरी है। दूसरी चीज़, उलमा का मुताला बहुत कमज़ोर होता चला जा रहा है। सोशल मीडिया पर तो है एक्टिव, लेकिन किताबें बताकर खुद जो पढ़ना है जिससे तहरीक इंसान को मिलती हो, ये ज़रूरी है। यहाँ अइम्मा उलमा भी बैठे हुए हैं, हम उनसे अदब दरख्वास्त करते हैं कि अपने मसाजिद से मुताला करके खिताब करें। ये कोई नई चीज़ मिलना चाहिए आवाम नास को, इसलिए अपने मुताले को गहरा करें, अपने मुताले की जो स्पीड है उसको बढ़ाएं, किताबों से शगफ रखें। एक चीज, तीसरी चीज जो बहुत जरूरी है और तहरीक को लेकर चलने के लिए वो है ताल्लुक मा अल्लाह। अल्लाह ताला से हमारा गहरा रब्त होना चाहिए, सुन्नतों से भी हमारा गहरा रब्त होना चाहिए। ये 3 बातें थी। अगर तहरीक के लोग इसको इंशाअल्लाह लेकर चलेंगे तो कामयाबी और कामरानी मिलेगी।
अब हम दरख्वास्त करते हैं कि हमारे ज़िले के नामुंतखब सदर हज़रत मौलाना मुफ्ती लतीफ़ साहब से कि 2 मिनट में अपनी बात को पूछें। मोहतरम हज़रात, अल्लाह के फज़ल करम से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये जो जिम्मेदारी दी है इसके हम खुद अहल नहीं हैं, दीगर जिम्मेदारियाँ की होती हुए भी, लेकिन बिन जानिबिल्लाह जिम्मेदारी आ गई है तो मैं तमाम अहबाब से मुअद्दबाना गुज़ारिश करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से ताल्लुक़ जोड़ते हुए, अल्लाह से मांगते हुए और ये अज़्म के साथ में इंशाअल्लाह जिम्मेदारी हम तमाम अहबाब को मिली है, हम दिलो जान के साथ में। मैं चाहता हूँ एडवोकेट आबिद हुसैन साहब और हाफिज अहमद साहब दोनों हज़रत मौलाना मुफ्ती लतीफ़ साहब को रिटर्न जिला सदर। इसी तरह से एडवोकेट विलियम चाउस एडवोकेट शाहिद साहब शहर के जो शहर के जिंदा सेक्रेटरी बनाए गए वो तैयार करें। अब्दुल्ला साहब जिला सेक्रेटरी इधर से आइए। हां सर हां बिल्कुल साहब। मैं इस काबिल नहीं हूं कि आपके सामने कोई गुफ्तगू कर सकूं, और जब से ये इंतखाबी मजलिस शुरू हुई है तब से लेकर अब तक बहुत सारे उलमाए किराम ने, अहले दानिश ने, लायक हजरात ने बहुत सारी बातें हमारे सामने रखी हैं। उसमें से मैं अपनी तरफ से आप लोगों से ये कहना चाहूंगा, गालिबन एडवोकेट आबिद हुसैन साहब ने ये कहा है कि हम अपने दिल से खौफ को और डर को निकालें, क्योंकि जो तहरीक को लेकर और जो रास्ते को और जो तरीके को लेकर हम लोग चल रहे हैं, इसके अंदर मेरे ख्याल से डर नाम की कोई चीज नहीं होनी चाहिए। क्योंकि अगर हम हुकूमत से, प्रशासन से अगर किसी भी मामले को लेकर अगर डरते हैं, जैसे कि एडवोकेट आबिद हुसैन साहब ने कहा है कि इतनी सारी पूरे इंडिया में मॉब लिंचिंग हो रही है, मुकद्दस मकामात को शहीद किया जा रहा है, कुरान करीम की बेहुरमती हो रही है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान अक़दस में गुस्ताखियां रोज बरोज हो रही है, और हम ये है कि हम सिर्फ एक मेमोरेंडम देकर इत्तेफाक कर लेते हैं कि हमने बहुत बड़ा काम कर लिया है। मैं समझता हूं कि ये बहुत बड़ा काम नहीं है, लेकिन दूसरों के लिए जिंदगी का एहसास है। बोला तो बहुत कुछ चाहिए था, लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हर जगह नहीं बोली है। मैं आइंदा के लिए एडवोकेट आबिद हुसैन साहब से एक मशवरा लेना चाहूंगा, खासतौर से मॉब लिंचिंग के ताल्लुक से। कि मॉब लिंचिंग जब भी 2014 से लेकर आज तक बहुत सारी हुई है, खासतौर से उत्तर प्रदेश के अंदर और राजस्थान में बहुत ज्यादा हुई है। अब चूंकि हमारे अपने सूबे के अंदर भी मॉब लिंचिंग की वारदातें बहुत ज्यादा हो रही है, इसका इलाज क्या है? मैं आइंदा के लिए चूंकि اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك. اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى، سمعنا وقال غفرانك ربنا واليك المصير. وصلى الله تعالى على رسوله النبي الكريم، امين برحمتك يا ارحم الراحمين.
देख सकते हैं आप, ये अमरावती पठान चौक के पीछे नालसापुरे में एक फंक्शन हॉल है, उलमाए हिंद का एक मीटिंग का आयोजन किया गया था, जिसमें अभी तमाम मौलानाओं का अपने ज़िले से, शहर से, पूरे महाराष्ट्र भर से यहाँ जो आए थे, उनमें सबके ओहदे बांटे गए। और अभी जो है तमाम उलमा इकराम यहाँ पे मौजूद है, तो हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि उलमा हिंद का यहाँ जो भी मीटिंग का आयोजन किया गया उसका मकसद क्या है, हम जानेंगे। आइए, तहरीक उलमाए हिंद के तमाम ओहदेदार यहाँ पर है, तो आज हम जानने की कोशिश करेंगे। आपका नाम? मोहम्मद निशान। कहाँ से? नेमतुल्लाह नदवी, अमरावती। मोहम्मद नदीम नदवी, अमरावती। आपका भाई किधर? मौलाना मोहम्मद मुसम्मिल शाही, अमरावती। अमरावती। मौलाना मोहम्मद आबिद हुसैन पटेल। आइए, तहरीक उलमाए हिंद के आज यहाँ जो मीटिंग आयोजित की गई थी, उसी के सिलसिले में हम मौलाना मुबशिर खान साहब से जानने की कोशिश करेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल और उसके करम से तहरीक उलमाए हिंद ज़िला अमरावती और शहर अमरावती का इंतखाब अमल में आया और उसके चुनाव गठित हुए, जिसको लेकर के आज हमें ये इत्तला देते हुए बड़ी खुशी महसूस हो रही है कि 3 साल मुकम्मल होने के बाद में तहरीक उलमा ज़िला अमरावती के अध्यक्ष के रूप में हज़रत मौलाना मुफ्ती नदीम अहमद साहब नदवी, जो हमारे राइट साइड बैठे हुए हैं, को ज़िला अध्यक्ष मुंतखब किया गया है। इसी के साथ साथ ज़िले के महासचिव के पद पर एडवोकेट उमर चाउस साहब को मुंतखब किया गया है और इसी के साथ साथ मौलाना आबिद साहब, एडवोकेट शाहिद साहब धामनगांव, मौलाना नेमतुल्लाह साहब नदवी, इनको नायब सदर और शहर के अध्यक्ष के तौर पर हज़रत मौलाना मुज़म्मिल साहब इशाती की मामिल जामिया शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी फरीदनगर को शहर सदर मुंतखब किया गया है। इनके जनरल सेक्रेटरी के रूप में हज़रत मौलाना मुफ्ती नूरुल हसन साहब नदवी अलीलाल कॉलोनी को मुंतखब किया गया है और इसी के साथ साथ बहुत सारे पद यहाँ पर दिए गए हैं, जिसमें तकरीबन तहरीक उलमा ने ये कॉन्सेप्ट पेश किया है इस वक्त ज़िले और शहर के अंदर और पूरे सूबे में कि हम तहरीक उलमा में उन्हीं लोगों को ज्वाइन करते हैं जो तहरीक उलमा की आइडियोलॉजी से मुत्तफिक हो, तहरीक उलमा के उसूल और ज़वाबित से इत्मीनान रखते हो। लिहाजा तहरीक उलमा शहर और ज़िला अमरावती के चुनाव के लिए हमने दरखास्तें देने की अपील की थी, जिसमें तकरीबन ज़िले से 51 दरखास्तें हमारे पास में आई है और इसी तरीके से शहर के अंदर से 60 से 70 दरखास्तें हमारे पास में मौजूद रही। इसी तरीके से बहुत सारे लोग जो तहरीक उलमा से जुड़ना चाहते थे, उनकी भी दरखास्तें हमारे पास में तकरीबन रही है। तो आज तहरीक उलमा शहर और ज़िला अमरावती का इंतखाब अमल में आया है। हम मीडिया के माध्यम से लोगों से अपील करना चाहते हैं और सोशल वर्कर हजरात, उलमा हजरात और दानिशवरान कौम मिल्लत और सियासी अहबाब से कि तहरीक उलमा इस वक्त उठने वाली और ये नौजवानों की तंजीम है, तहरीक उलमा जो खिदमत कर रही है, आप सारे लोग इसके अंदर कोऑपरेट करें, सारे लोग इसके अंदर मदद करें, तो ताकि अमरावती ज़िला और शहर के अंदर एक वातावरण अमन व शांति का और प्यार मोहब्बत का कायम हो। और इसी के साथ साथ जो दीगर काम है, सोशल काम है, दीनी मजहबी मिली काम है, सियासी काम है, सारे कामों के अंदर तहरीक उलमा बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही है। ये तहरीक उलमा का आज पैगाम आप लोगों के लिए है। और इसी के साथ साथ दूसरा पैगाम ये है कि तहरीक उलमा ने आज ये तय किया है, अपनी मीटिंग होने के बाद में ये बात तय की गई है कि तहरीक उलमा सबसे पहले जो मुहिम छेड़ेगी
तहरीक उलमा जो सबसे पहला आंदोलन करेंगी, तहरीक उलमा जो सबसे पहला मूवमेंट खड़ा करेंगी, वो हमारे मौलवी हजरात, हमारे उलमा हजरात, हमारे हुफ़ाज़ किराम, हमारे मदरसे में पढ़ाने वाले मुदर्रिस, मकतब में पढ़ाने वाले मुदर्रिस और इमामत करने वाले इमाम हजरात, उनके लिए हम एक मूवमेंट खड़ा करने वाले हैं, एक तहरीक छेड़ने वाले हैं कि इस वक्त महंगाई का दौर है और महंगाई चढ़ कर बोल रही है। और इस मुल्क के अंदर दूध लेने के लिए भी आप जाते हैं या शक्कर लेने के लिए भी आप जाते हैं, खानदान पान लेने के लिए आप जाते हैं, तो आपको बड़ा खर्च लगता है। लेकिन उलमा और मौलाना लोगों की और हुफ़ाज़ लोगों की एक ऐसी जमात है जो बिल्कुल इस वक्त कम तनख्वाहों के अंदर काम कर रही है। हम ये दरख्वास्त करेंगे, मूवमेंट खड़ा करेंगे कि कमेटी के मुतवल्लियान, मेंबरान और मदरसे के मुहतमिम और मकतब के जिम्मेदारान हजरात मौलाना लोगों की तनख्वाहों के एतबार से फिक्र करें और उस तनख्वाहों को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने की फिक्र करें। जो काम आपका नहीं होता वो 10,000 रुपये, 11,000 रुपये, 9,000, 8,000, 7,000, 4,000 रुपये आप इमाम को दे रहे हैं, मौलाना को दे रहे हैं, मुदर्रिस को दे रहे हैं, मकतब के मुअल्लिम को दे रहे हैं, उनका कैसे गुजारा हो सकता है। तहरीक उलमा आज ये ऐलान करती है कि सबसे पहले हम जो मूवमेंट खड़ा करेंगे वो इमामों के लिए खड़ा करेंगे, दरख्वास्त करेंगे कि मुतवल्लियान सदर हजरात तनख्वाहों के अंदर इजाफा करें, ज़्यादा से ज़्यादा कौम मिल्लत के जानकार लोगों से भी दरख्वास्त है कि वो भी इस बारे में फिक्र करें, महल्ले के नौजवानों से भी दरख्वास्त करते हैं कि अपने इमाम की ज़्यादा से ज़्यादा तनख्वाह 20,000 के ऊपर, 15,000, 20,000 के ऊपर तनख्वाह होनी चाहिए इमाम की, ताकि वो अपने बाल बच्चों का पेट भर सके, अपनी बीमारी सुख दुख के अंदर वो खर्च कर सके। कई ऐसा होता है कि इमाम के पास पैसा नहीं होता, बेचारा मजबूर होकर के अपने बच्चों को दवाखाना ले जाने के लिए सोचता है, तो इसके दर्द को समझें। तहरीक उलमा आज इस दर्द के साथ नया इंतखाब कर रही है और उलमाओं के दर्द के साथ में ये अपील कर रही है हर एक व्यक्ति से कि अपने इलाके, अपने महल्ले, अपने गाँव, कस्बे, देहात के इमामों की तनख्वाहों के एतबार से खूब फिक्र करने की कोशिश करें। आज का यही उद्देश्य है और आखिर में अपील करते हैं कि सारे लोग, जिले के, शहर के, पूरे सूबे महाराष्ट्र के, पूरे हिंदुस्तान के लोग तहरीक उलमा से ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े, ताकि ये यूथ, यंग और जो नौजवान उलमा किराम की जमात है जो आइडियोलॉजी पर काम कर रही है, हज़रत शेखुल हिंद रहमतुल्लाहि अलैहि की, हज़रत मौलाना अबुल कलाम आज़ाद रहमतुल्लाहि अलैहि की, हज़रत मौलाना मुफक्किर इस्लाम हज़रत मौलाना अली मियां साहब नदवी रहमतुल्लाहि अलैहि की आइडियोलॉजी पर जो काम कर रही है, इस आइडियोलॉजी को फॉलो करते हुए हम पूरे हिंदुस्तान में काम करना चाहते हैं। आप लोगों से निवेदन है, दरखास्त है कि साथ में आकर इस तहरीक उलमा हिंद को मजबूत करें और शहर और जिले के जो अरकान बने हैं, मेंबरान बने हैं, मैं उनको मुबारकबाद अपनी तरफ से पेश करता हूँ और उनको ये दरखास्त करता हूँ कि आप बढ़ चढ़ के अपनी जान माल के साथ में, वक्त के साथ में, कुव्वत के साथ में तहरीक उलमा को तरक्की दें। बस यही उद्देश्य आज का हमारा। जैसा कि ये उलमाए तहरीक उलमाए हिंद, ये इस संगठन का नियोजन क्या है और भविष्य में ये मुल्क के लिए, कौम के लिए और आम इंसानों के लिए क्या करने जा रही है? देखिए, तहरीक उलमा एक ऐसे वक्त में खड़ी हुई है जबकि तहरीक उलमा का क़याम अमल में आया तो कोकन के अंदर एक सैलाब आया था। तहरीक उलमा ने सबसे पहले ये परेशान हाल और ये लाचार लोग और ये इनको जो पहुंचाना चाहिए था, उस तहरीक उलमा ने उस काम को किया और कोकन के अंदर अपना ये काम वहाँ से स्टार्ट किया और कोकन में जाकर तहरीक उलमा ने रिलीफ पहुंचाई और रिलीफ पहुंचाने के बाद में वहाँ से तहरीक उलमा का काम शुरू हुआ। आज भी तहरीक उलमा ये चाहती है कि आम से आम नागरिक के लिए, आम से आम जनता के लिए, चाहे मुसलमान हो, चाहे हिंदू भाई हो, इंसानियत के नाते तहरीक उलमा खिदमत करना चाहती है और तहरीक उलमा हर वो काम को करेगी जो कानून संविधान के दायरे में आता हो, जो कानून और संविधान के दायरे से बाहर आता हो। तहरीक उलमा हरगिज़ उस काम को नहीं करेगी, उस काम की तरफ जाएंगी भी नहीं। तहरीक उलमा हर उस काम को करेंगी जो समाज के लिए मुफीद हो, जो दीन के लिए मुफीद हो, जो मजहब के लिए मुफीद हो, जो मिल्लत के लिए मुफीद हो, जो सियासत के लिए मुफीद हो। तहरीक उलमा हर उस काम को लेकर के खड़े होगी और आइंदा दौर के अंदर आप ये देखेंगे तहरीक उलमा को 3 साल हुए हैं गठित होने को, अमरावती शहर से गठित हुई है। इसके अंदर ये काम उसने किया है जबकि संभलने का वक्त था, लेकिन अब इसको संभालने का वक्त है, तामीर का वक्त है, तामीर मिल्लत का वक्त है। लिहाजा तामीर मिल्लत के ख्वाब के साथ में तहरीक उलमा का ये दूसरा टर्म हमारा मुंतखब हुआ है और इंशाअल्लाह आगे कौम मिल्लत की फलाह के लिए काम करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ में मोहम्मद मुबशिर खान साहब, जिन्होंने अभी हमको जानकारी देते हुए बताया है कि तहरीक उलमाए हिंद ये जो संगठन गठित हुआ है, जिसको 3 साल हो चुके हैं और महाराष्ट्र में नहीं तो पूरे देश भर में ये संगठन अपना काम कर रहा है, समाज की सेवा कर रहा है, देश हित में कार्य कर रहा है और जितने भी ज़रूरतमंद है उनको अपनी तरफ से यहाँ पे मदद पहुँचाता रहता है। और अभी मुबशिर खान साहब ने बताया है कि जो भी उलमा लोग हैं या उसके अलावा समाजी लोग जो भी है, जो भी नौजवान है, वो इस
संगठन से, इस तंजीम से अगर जुड़ना चाहते हैं तो वो उनसे रब्ता कायम करे और इस संगठन से जुड़े और जन सेवा का मौका हासिल करे, ऐसा मुबशिर खान साहब ने कहा है। आइए हम तहरीक उलमा हिंद के मीडिया प्रभारी मोहम्मद सईद साहब से हम जानने की कोशिश करेंगे। जैसा कि तहरीक पिछले 3 साल से अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा काम कर रही है। शहर में, जिले में, महाराष्ट्र में हमने कई मौक़ों पर देखा है जहाँ पर बड़ी बड़ी संगठन, बड़ी बड़ी जितनी भी तंजीमें रहती है वो पीछे हट जाती है। चाहे राजनीति में हो या दुख सुख में हो, हर जगह पर उम्मत को कहीं ना कहीं न्याय दिलाने का काम कर रही है। इसीलिए तहरीक की इस संगठन से मुझे भी लगा कि मैंने भी अपना कुछ योगदान देना चाहिए और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे उन लोगों ने कबूल किया। मैं उनके जो भी काम रहेंगे मीडिया के तौर से तो मैं जनता तक के पहुंचाने की कोशिश करूंगा। बहुत बहुत शेर सदस्य हमारे सामने अध्यक्ष तहरीक उलमा हिंद के मीडिया प्रभारी पत्रकार मोहम्मद सईद साहब, और इसी के साथ में हम तहरीक उलमा हिंद के अमरावती शहर अध्यक्ष जानने की कोशिश करेंगे। तहरीक जो मैं मौलाना मोहम्मद मुसल्लिम शाह थी और इसी तरह मैं हाकिम भी हूँ और आपके माध्यम से ये बता दूँ कि लोगों की मैं यूट्यूब के ऊपर भी सेवा करता हूँ। जो उसके हमारे रहते हैं लोगों को फ़ायदा पहुँचाते हैं वो यूट्यूब के ज़रिए हम पहुँचाते हैं। तो आपको बता दूँ तहरीक उलमा एक मजबूत जमात है, एक नौजवान उलमाओं की जमात है और गरीबों और मिस्किनों के काम आने वाली जमात है, मजलूमों के काम आने वाली जमात है। इसलिए हम तहरीक उलमा से जुड़े हैं और तहरीक उलमा ने जो आज मुझे ओहदा दिया है शहर सदर का, मैं उसे अपना बहुत बड़ा भाग्य समझता हूँ और बहुत बड़ा अपना नसीब समझता हूँ कि अल्लाह ने मुझे इस ओहदे से नवाजा है। मैं इस काम को सर अंजाम दूँगा और लोगों के काम आऊँगा, इसलिए अपनी बात बहुत बहुत शुक्रिया। तो देख सकते हैं आप कि अभी अभी यहाँ पर तहरीक उलमा हिंद की यहाँ पर जो मीटिंग का आयोजन किया गया था वो मीटिंग अभी यहाँ पे संपन्न हुई। यहाँ जितने भी मौलवी हजरात यहाँ जो उपस्थित थे उनमें महाराष्ट्र लेवल पर सभी का चयन किया गया, कोई अध्यक्ष, कोई उपाध्यक्ष, कोई सचिव, कोई सदस्य। इस तरह से यहाँ पे आज एक समिति और इनकी बॉडी का गठन किया गया और तहरीक उलमा हिंद पूरे देश भर में सामाजिक सेवा और आर्थिक, राजनीतिक तमाम क्षेत्रों में अपना काम करेगी और समाज की सेवा करते रहेगी, ऐसा हमको मौलाना मुबशिर खान साहब ने बताया है। इसी के साथ मैं सादिक शाह, बडनेरा मंडल न्यूज़ चैनल के लिए कैमरामैन शाह फैज़ान उर्फ बाबू के साथ में देखते रहिए बडनेरा मंडल न्यूज़ चैनल। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए।